बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के एक बासर कबीले में एक निहायत नेक इंसान रहता था जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान सिर्फ अपने कबीले का सरदार नहीं था, बल्कि वो पूरे अरब में अपनी सखावत और रहम दिली के लिए जाना जाता था। उसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था, लेकिन उसने कभी उस पर गुरूर नहीं किया। उसके खजाने हमेशा गरीबों और महताजों के लिए खुले रहते थे। सुलेमान का मानना था कि ये सब अल्लाह की अमानत है और वो सिर्फ उसे बांटने का जरिया है। वो रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ता और अपने रब के सामने रो रो कर दुआएं मांगता था। सुलेमान की जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया इसकी इकलौती बेटी फातिमा थी। फातिमा की उम्र 20 बरस थी और वो अपनी सीरत और सूरत दोनों में बेमिसाल थी। फातिमा ने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था, इसलिए सुलेमान ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला था। फातिमा का लिबास हमेशा सादा होता और उसकी आंखें हया से झुकी रहती थीं। वो हर सुबह फज्र के वक्त उठकर कुरान की तलावत करती और फिर कबीले के गरीब बच्चों को तालीम देती थी। सुलेमान अपनी बेटी को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। सुलेमान की जिंदगी में अगर कोई और सबसे खास था तो वो उसका जगरी दोस्त विकास था। विकास और सुलेमान बचपन के साथी थे। जब विकास के वालिद का इंतकाल हुआ तो उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उस मुश्किल वक्त में सुलेमान ने विकास को अपने घर में पनाह दी और अपनी आधी दौलत उसके नाम कर दी ताकि वो खुद को गरीब न समझे। विकास भी सुलेमान पर अपनी जान छिड़कने का दिखावा करता था और लोग उनकी दोस्ती की मिसालें देते थे, लेकिन सुलेमान ये नहीं जानता था कि जिस दोस्त को उसने अपने सीने से लगाया है, इसी के दिल में हसद की आग सुलग रही है। विकास जब भी सुलेमान की इज्जत और दौलत देखता तो उसके सीने में जलन होती। वो चाहता था कि सुलेमान की जगह वो कबीले का सरदार बने। लालच ने विकास की अक्ल पर पर्दा डाल दिया और वो सुलेमान के सारे एहसान भूल गया। विकास ने सुलेमान को बर्बाद करने के लिए एक खौफनाक साजिश रची। वो जानता था कि सुलेमान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बेटी फातिमा है। अगर वो फातिमा पर कोई बड़ा दाग लगा दे तो सुलेमान जीते जी मर जाएगा। विकास ने कबीले के कुछ लालची सिपाहियों और धोखेबाज ताजिरों को भारी रकम देकर अपने साथ मिला। विकास का मंसूबा ये था कि वो फातिमा पर कबीले का मुकद्दस खजाना चराने और दुश्मनों के साथ मिलकर गद्दारी करने का झूठा इल्जाम लगाएगा। उसने रात के अंधेरे में खजाने से कुछ कीमती ज़ेवरात और मेहरें चराएं और उन्हें चालाकी से फातिमा के कमरे के बाहर जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद उसने अपने खरीदे हुए गवाहों को पूरी झूठी कहानी रटा दी। अगले दिन कबीले की बड़ी मजलिस सजी हुई थी और सुलेमान अपने सरदारी के आसन पर बैठा लोगों के मसाइल सुन रहा था। तभी विकास घबराए हुए अंदाज में मजलिस में दाखिल हुआ और बोला कि कबीले का मुकद्दस खजाना चोरी हो गया है और कबीले में एक गुदार मौजूद है। सुलेमान ने फौरन खड़े होकर कहा कि इस गुदार का नाम बताया जाए ताकि उसे सख्त सजा दी जा सके। विकास ने सुलेमान की आंखों में देखकर बड़ा झूठ बोला कि वो गुदार कोई और नहीं बल्कि सुलेमान की बेटी फातिमा है। ये सुनते ही सुलेमान के पैरों तले जमीन खसक गई। वकास ने अपने झूठे गवाहों को पेश किया जिन्होंने किस्में खाकर कहा कि उन्होंने फातिमा को जासूसों से मिलते देखा है। जब सिपाहियों ने फातिमा के कमरे के बाहर से वो ज़ेवरात बरामद किए तो सुलेमान का दिल दर्द से फट गया। फातिमा को मजलिस में लाया गया तो वो रोते हुए अपनी बेगनाही की कस्में खाने लगी, लेकिन विकास के बिछाए जाल के सामने उसकी एक न चली। कबीले के बुजुर्गों ने सुलेमान से कहा कि वो कानून के मुताबिक अपनी बेटी को सजा दे। सुलेमान के सामने एक तरफ उसकी बेगनाह बेटी थी और दूसरी तरफ वो दोस्त जिसने उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया था। सुलेमान ने विकास की आंखों में छिपी जहरीली मुस्कुराहट देखकर सारा खेल समझ लिया कि विकास असल में उसका तख्त और पगड़ी चाहता है। सुलेमान अपनी ताकत से विकास को वहीं कत्ल करवा सकता था, लेकिन वो कबीले में खून खराबा नहीं चाहता था। उसने एक तकलीफ दा फैसला किया। सुलेमान ने अपनी पगड़ी उतार कर जमीन पर रख दी और कहा कि वो आज से सरदार नहीं है और अपनी बेटी के साथ यह कबीला छोड़कर जा रहा है। उसी रात सुलेमान और फातिमा खामोशी से कबीले से निकल गए। उनके पास सिर्फ एक ऊंट था जिस पर फातिमा बैठी थी और सुलेमान प्यादा चल रहा था। वो दोनों इस खौफनाक रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे जहां न कोई रास्ता था और न मंजिल,
लेकिन उनका ईमान अल्लाह पर पख्ता था। सफर के दौरान विकास के भेजे हुए काफिलों ने इन पर हमला कर दिया। सुलेमान ने अपनी तलवार निकालकर बहादुरी से उन तमाम काफिलों का मुकाबला किया और उन्हें ढेर कर दिया, लेकिन वो खुद भी शदीद जख्मी होकर बेहोश हो गया। फातिमा अपने वालिद के पास बैठकर दुआएं मांगने लगी। तभी वहां से काजी इदरीस का गुजर हुआ, जो कबीले के पुराने काजी थे और एक नखलिस्तान में रहते थे। वो उन दोनों को अपने साथ ले गए और सुलेमान का इलाज किया। होश में आने पर काजी इदरीस ने सुलेमान को एक बड़ा राज बताया। इदरीस ने बताया कि विकास के वालिद ने भी सालों पहले इन पर झूठा इल्जाम लगाकर कबीले से निकलवा दिया था और कबीले के असल खजाने की चाबी आज भी इदरीस के पास महफूज है। विकास ने जो जीवर गाड़ी थी वो महज एक दिखावा था। इदरीस ने सुलेमान को कबीले के पहले सरदार की मुकद्दस तलवार दी और कहा कि अब हक का साथ देने का वक्त आ गया है। सुलेमान, फातिमा और काजी इदरीस एक खफिया रास्ते से कबीले की मजलिस में पहुंचे। वहां विकास सरदारी के तख्त पर बैठा हुआ था। सुलेमान को जिंदा और जलाल के साथ सामने देखकर विकास के हाथ से जाम छूट गया। सुलेमान ने आगे बढ़कर विकास को गर्दन से दबोच लिया और जमीन पर पटक दिया। काजी इदरीस ने तमाम कबीले के सामने विकास की गुदारी का पर्दा फाश कर दिया और असली चाबी दिखाकर झूठे गवाहों को बेनिकाब कर दिया। सच सामने आते ही कबीले के लोगों ने सुलेमान से मुआफी मांगी। विकास सुलेमान के पैरों में गिर कर रहम की भीख मांगने लगा। सुलेमान ने अपनी तलवार वकास की गर्दन पर रखी, लेकिन फिर उसे मुआफ करते हुए कहा, तो ने दोस्ती और एतबार का कत्ल किया है। तेरी सजा मौत नहीं बल्कि ये जलील जिंदगी है। सुलेमान के हुक्म पर वकास के मुना पर कालिक मिली गई और उसे कबीले से जलावतन करके रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया गया। कबीले के लोगों ने सुलेमान के सिर पर दोबारा सरदारी की पगड़ी सजाई। फातिमा के दामन से गुदारी का दाग हमेशा के लिए धल चुका था और कबीले में एक बार फिर इंसाफ, सखावत और अमन का दौर लौट आया। अगर आपको आज की ये दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।